नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 9/11 इतिहास के आईने में वो तारीख है जिसे सुन करके ही रूह कांप जाती है। जी हाँ, सुबह 8:46 का वक्त था जब अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे ट्विन टावर भी कहा जाता है, उसको आतंकियों ने विमान हाईजैक करके और उड़ा दिया था। 4 विमान हाईजैक किए थे उन्होंने, यात्रियों से भरे हुए थे विमान, और जो 2 है वो ट्विन टावर से टकराया था और 2 को वाशिंगटन डीसी पेंटागन टकराया था, और एक उसमें से वो टकरा नहीं पाए थे, लेकिन वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था छीना झपटी में, और 2996 लोग मारे गए थे। वो खौफनाक मंजर जब भी याद आता है, कोई भी इवेंट जिन्होंने किया वो भी उसे दोबारा देखेंगे और थोड़ी भी उनमें इंसानियत बची होगी तो सोचने के मजबूर होंगे कि आखिर हमने क्या किया। लेकिन वो ये नहीं सोच सकते, उनमें इतनी सोचने की क्षमता ही नहीं है। आखिरकार ये घटना क्यों हुई और इसका सबसे बड़ा परिणाम क्या हुआ, ये अलकायदा की करतूत मानी जाती है, जिसको कि 10-11 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में आकर के मारा था, और उसी की प्रतिक्रिया में वो अफ़गानिस्तान भी आया था। कि उसके बाद दुनिया की सोच बदली। अदरवाइज भारत जैसे देश आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता था। दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना मानी जाती है। जॉर्ज बुश ने इसको इतिहास का काला दिन बताया था, पूरी दुनिया कांप उठी थी। लेकिन उसके बाद क्या आतंकवाद पे लगाम लगा, प्रयास हुए, और लेकिन प्रयासों के बावजूद अभी भी आतंकवादी गतिविधियाँ जारी है, और जो दुनिया है वो अपने नफ़ा और नुकसान के हिसाब से अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी में भेद करती है। क्या आतंकवाद अच्छा या बुरा हो सकता है, गौर फरमाइएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार वो अलकायदा के जो आतंकी चुने गए थे, कहाँ के थे, क्या कैसे चुने गए, कैसे उनको इतना कठिन उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया, और क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए थे। वो 6 सवाल थे जिनके आधार पे उनका सिलेक्शन हुआ था, और सऊदी अरब के सबसे ज़्यादा थे उसमें। ये सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी घटना 9/11 का ताना बाना साल 2000 की गर्मियों से बुना जाने लगा था, और इसके पीछे था अलकायदा और उसका प्रमुख ओसामा बिन लादेन। ऐसे आतंकियों की खोज हो रही थी जो हवाई जहाज़ के कॉकपिट में धावा बोलेंगे और यात्रियों को नियंत्रित करेंगे। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर उसके इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले के लिए 13 हाईजैकर्स को रिक्रूट किया था, नवाफ अल हाजमी और मिहदर को छोड़ करके। इन 13 हाईजैकर्स में से 12 सऊदी अरब से लाए गए थे, जबकि फैज बनी अहमद संयुक्त अरब अमीरात से लाया गया था। 9/11 के हमलों के बाद सऊदी अरब के अधिकारियों ने 12 आतंकियों के रिश्तेदारों से मुलाकात की थी और अमेरिकी सरकार के साथ मिली जानकारी साझा की थी। सऊदी अरब के अधिकारियों ने पाया कि हाईजैकर्स अलग अलग शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए थे। सभी की उम्र 20 से 28 साल के बीच थी। इनमें से अधिकांश बेरोजगार थे, जिन्होंने हाई स्कूल से अधिक पढ़ाई नहीं की थी, और वो शादीशुदा नहीं थे। अफगानिस्तान में अलकायदा के एक ट्रेनिंग कैंप के प्रमुख के अनुसार इनमें से कुछ आतंकी अज्ञात सऊदी शेखों द्वारा चुने गए थे, जिनके अलकायदा के साथ संबंध थे। 9/11 के हमलों के मास्टरमाइंड समझे जाने वाले खालिद शेख मोहम्मद के अनुसार स्वेच्छा से सुसाइड ऑपरेशन में शामिल होने वाले मुजाहिदों की ट्रेनिंग कैंप पहुंचने पर पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें कई सवाल थे। तुम्हें अफगानिस्तान आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तुमने यहाँ कैसे यात्रा की? तुमने हमारे बारे में क्या सुना है? अलकायदा की तरफ किस कारण से आकर्षित हुए? कितनी पढ़ाई की? पहले कहाँ काम किए? क्या ये कैसा काम कर सकते हो? संभावित ऑपरेटर से ये भी पूछा गया कि क्या वो सुसाइड मिशन में काम करने के लिए तैयार है। जो हाँ में जवाब देते थे, उनका इंटरव्यू फिर वरिष्ठ अलकायदा आतंकी लेफ्टिनेंट मोहम्मद अतेफ लेता था। अधिकांश हाईजैकर्स को पहले ही बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी, जो अलकायदा के अन्य आतंकियों को दी जाती थी। इसमें बंदूक चलाने, भारी हथियार, विस्फोटक के इस्तेमाल और टोपोग्राफी की ट्रेनिंग शामिल थी। साथ ही अनुशासन और जिहाद के प्रति मनोवैज्ञानिक फिटनेस मापने के लिए ट्रेनिंग दी गई। शेख मोहम्मद के अनुसार बिन लादेन नए आतंकियों का बहुत जल्दी आकलन कर सकता था। कई बार तो सब 10 मिनट में, और 9/11 के हाईजैकर्स को इस तरीके से चुना गया। एक सवाल जरूर दिमाग में कौंधेगा कि आखिरकार अधिकांश आतंकियों को सऊदी अरब से ही क्यों चुना गया। इसका कारण ये है कि सऊदी
अरब के नागरिकों का अमेरिका में घुसना आसान था इस घटना से पहले, इसीलिए सऊदी अरब को तरजीह दी गई। और दूसरा कारण ये था कि सऊदी अरब अमेरिका के अच्छे रिलेशन थे, उस रिलेशन को ख़राब करना था, इस नाते भी सऊदी अरब को तरजीह दी गई थी। जैसा कि आपने सुना, माना यह जाता है कि अलकायदा ने बहुत उसमें दिमाग लगाया था और सऊदी अरब अमेरिका के नज़दीक था, इसलिए उसके संबंध खराब करने के लिए सऊदी अरब के ज़्यादा लोगों को उसमें चुना था ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो तो दुनिया में की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी ही। अमेरिका समेत पूरे पश्चिम की सोच बदल गई थी आतंकवाद को लेकर के। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए अमेरिका है, जो अब 20 साल बाद जा कर के लौटा है। उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी गतिविधियों से बाज नहीं आ रहा है, वही काम कर रहा है। तालिबान सरकार ख़ास तौर से हक्कानी गुट को मदद करने के लिए उसने अपना सेना भेज दिया पंजशीर में। यानी कि जो आतंकवाद की माँ है पाकिस्तान, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। चीन जो उसका सदाबहार दोस्त है और कोई दोस्त उसका हो भी नहीं सकता, वो अपने नफ़ा नुकसान के हिसाब से पाकिस्तान और तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। गौर करने वाली बात होगी कि अब दुनिया आज जैसे बरसी मना रही है कि इसके बाद क्या तालिबान के प्रति ख़ास तौर से जो कट्टर हैं, वो तो पूरा संगठन ही कट्टर है, आतंकवादी संगठन है, क्या अपनी सोच बदलती है या अभी भी नफ़े नुकसान के आधार पर चलते हैं? तो और ऐसी घटनाओं के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने ये सूचना दी है कि ऐसी घटनाओं को और अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के बंदूक के नोक पे कब्जा करने के बाद आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा है कि वो बंदूक के दम पे दुनिया जीत सकते हैं। सोच बदल रही है, यानी कि बुरे लोगों के मोराल जो है हाई हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इस पे भी गौर करना होगा। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।